अभिनव के माता पिता उसे सब रटाते हैं, उसे कुछ पता नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल पैसा लेने का कुछ नहीं है, पैसा लेने ऐसा का एक कुछ नहीं जरिया है कि है। हम उसे कुछ रटाते उसके हैं। पेरेंट्स उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं, उसे कॉलेज स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इस अभी ये पूरा लाइमलाइट में है, पूरा देश बात कर रहा है, कुछ हो सकता है। आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक ब्रेक मार लेना चाहिए और उसको और पढ़ना चाहिए? अरे क्यों रुक जाना चाहिए? भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है। क्या आपने जीवन में कभी चिकन या नॉनवेज खाया है? मैंने ऑनलाइन पोएम सुनी थी और दोहरा दी थी। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, टारगेट किया है। आप ये जो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी ट्रोलिंग हो रही है, ये सारे शब्द कहाँ से आए आपके दिमाग में? बस कान्हा जी की ही कृपा है मुझ पर, जो कान्हा जी ने मुझे अपना भक्त बनाया। आपको क्या लगता है कि मैं उतना बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक कहानी रच दूंगा? यही आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ये आरोप लग रहा है तो इसकी सच्चाई तो पुलिस ही बताएगी ना। हमारे पास 1000 से ज़्यादा नंबर्स होंगे जिससे हमें धमकियाँ मिली हैं। क्या धमकियाँ मिली? मार देंगे। आपके एक आइसक्रीम कंपनी की भी बात हुई जो आपने स्टार्ट की थी, फालूदा एक्सप्रेस। आपके ऊपर केस हो गया है, उस केस में कन्विक्ट पाए गए हैं। मैं बताता हूँ। आपने क्यों 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है? इसके पीछे का कारण क्या है? जब तक वो मुझे मोटा टोटरा बोलते थे तब तक मुझे लगता था ये अपने व्यूज कमा रही हैं। पर अब तो बात मेरी भक्ति की आ गई है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ANI इंटरव्यूज़। मेरा नाम है नमन यादव। अभिनव अरोड़ा बहुत दिनों से ये कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने रिसेंटली 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR फाइल की है। क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, क्यों है ये लाइमलाइट में? आइए बात करते हैं अभिनव अरोड़ा से, उनके पिताजी से, तरुण राज अरोड़ा से। राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव ANI से बात करने के लिए। सर, आपसे ही स्टार्ट करता हूँ मैं। क्या पूरी कंट्रोवर्सी है? आपने क्यों 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत पहले से चल रही थी। कुछ लोग अभिनव की बोली को तोतला कहते थे, कुछ लोग उसके मोटापे पर तंज कसते थे। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब झूठे इल्ज़ाम लगने लगे, उसकी भक्ति को नकली बताया जाने लगा, उसकी ट्रोलिंग इस तरह से होने लगी कि कोई और बच्चा होता तो शायद वो पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुका होता। तो हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब वो सीमा क्रॉस होने लगी तब हमें लगा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो निजी स्वार्थों के लिए एक साजिश के तहत अपना व्यूज़ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी ट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो लगा कि एक सीमा होनी चाहिए और अगर उस सीमा का उल्लंघन हो रहा है तो हाँ, हमें न्याय के मंदिर में जाना ही पड़ा। उन यूट्यूबर्स ने ऐसा क्या कहा जहाँ पे आपको लगा कि ये तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? रिसेंटली अभी एक वीडियो आई थी जिसमें अभिनव अरोड़ा को उन्होंने कहा था कि एक्सपोज कर रहे हैं हम। अभिनव अरोड़ा को कोई ज्ञान नहीं है स्पिरिचुअलिटी का, ये बाल संत नहीं है, इसके पेरेंट्स इसको सारी चीज़ें रटवाते हैं, ये एक जरिया बन गया है पैसे कमाने का, व्यूज़ लिए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं। कमाने तो का इस पे आप क्या जरिया, कहेंगे? जी मैं बताता हूँ। पैसे कमाने का जरिया, इसका एक बहुत खूबसूरत जवाब है मेरे पास कि हमने कभी भी, आप जैसे जानते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर्सन के लिए जो उसे मोनेटाइज करना चाहता है, जो उससे पैसा कमाना चाहता है। तो इंस्टाग्राम जिससे कुछ पैसा नहीं मिलता, आज उस पर तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर अभिनव के हैं। रही बात यूट्यूब की या फेसबुक की, तो आज तक हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोई भी चैनल हमारा आज तक मोनेटाइज नहीं है। इट इज़ एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन सिंस लॉन्ग नाउ, बट वी हैव नॉट मोनेटाइज्ड इट येट। तो अभिनव अरोड़ा किसी भी इवेंट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसके पैसे नहीं लेते हैं? नहीं, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि कोई अगर जागरण में अभिनव को बुलाएगा या किसी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में बुलाएगा तो मैं क्या बोलूँगा कि आप मुझे पैसा दीजिए क्योंकि अभिनव वहाँ आएंगे? नो। अभी रिसेंटली एक फोटो डाली गई थी, किसी होटल में गए थे, तो वो प्योर मतलब कोई पैसा लेके वहाँ पे किसी होटल में, की फोटो आप अगर थोड़ा सा डिटेल, होटल में अभिनव बैठे थे,
देखिए ऐसा है, देखिए वृंदावन में अगर कोई मुझे ये कहता है कि हमने पैसा लेकर किसी का भी प्रमोशन किया है तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, अगर किसी एक होटल का नाम विशेष रूप से मैं नाम नहीं लूँगा, हम यहाँ किसी को प्रमोट करने नहीं बैठे हैं, तो कोई भी अगर होटल अभिनव को बुलाता है और हमें लगता है कि वो वृंदावन के टूरिज्म को लेकर, वृंदावन जो लोग आ रहे हैं उसको लेकर एक पॉजिटिव छवि दे रहा है, तो यस वी विल प्रमोट इट, बट नो वी विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम एनीवन। वी हैव नॉट टेकन एनी मनी फ्रॉम एनी होटल और एनी ब्रांड। अगर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि ये ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी है और अभिनव ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, उसमें क्या था कि एक कंपनी है जिसने अभिनव की राधिका गोविंद के लिए एक बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाकर भेजी, तो अभिनव को वो बहुत पसंद आई। तो अगर अभिनव वहाँ जाकर उसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं हुआ कि अभिनव ने उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसा लिया। तो अभिनव से ना हम कोई पैसा कमा रहे हैं, ना हमारा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है, ना ऐसा हमारा कोई एजेंडा है। अगर हमारा एजेंडा होता तो हम आज सोशल मीडिया से ही बहुत मोनेटाइज कर बहुत पैसा कमा रहे होते। और मैं बहुत खुलकर ये बात आपके मन से बोल रहा हूँ, हमारा कोई भी चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं है। रही बात आगे होगा या नहीं, हो सकता है आगे हो, क्योंकि अभिनव सेवा करना चाहता है। सेवा मुफ्त में नहीं होती। अगर उसे गौ सेवा करनी है या किसी भी तरह की संत सेवा भी करनी है, तो अगर वो चैनल मोनेटाइज्ड होते भी हैं आने वाले समय में, तो वो सारा पैसा जो है सेवा में ही लगाया जाएगा, ना कि अभिनव का घर खर्च चलाने के लिए या हमारा घर खर्च चलाने के लिए। अभिनव, आप अपने आप को क्या मानते हैं? आप बाल संत हैं या स्पिरिचुअल ओरेटर हैं? और आपने ये बाल भक्ति कब से स्टार्ट की थी? आपने कुछ पढ़ा है या आपके पिताजी ने, माताजी ने आपको भगवत गीता पढ़ाया? मैंने कभी भी खुद को बाल संत नहीं कहा है, और मैं तो पहले भी बहुत बार मना कर चुका हूँ कि मुझे इस नाम से संबोधित ना किया जाए। ये तो मेरे को मीडिया का दिया हुआ एक नाम है, और मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं तो बस कान्हा जी का एक नन्हा सा भक्त हूँ। मैं तो कान्हा जी का भक्त हूँ, मुझे इन नामों से ना पुकारा जाए। मैं तो संतों के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, मैं तो बस कान्हा जी का एक छोटा सा भक्त हूँ। तो आप जो राम स्तुति गाते हैं, आप जो ये टीचिंग्स गाते हैं, आप जो श्लोक गाते हैं, वो सब आपने पढ़े हैं, पढ़ाए गए हैं आपको? आपने कैसे आपको वो याद हुए? हाँ, मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ और आध्यात्मिक शिक्षा भी मैं देता हूँ। आपके पेरेंट्स ने या आपके पिताजी ने कभी आपको कहा कि नहीं वीडियो बनाओ, यहीं पे खड़े रहो, वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ हुआ? आपको लगा नहीं पापा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा कभी हुआ है? या मैं जो भी करता हूँ अपने मन से करता हूँ, अपने दिल से करता हूँ। जो भी मैं आप सबको बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मुझे सिखाए हुए रटाए हुए नहीं होते। ये मैं अपने मन से बोलता हूँ, अपने दिल से बोलता हूँ। हाँ, मेरे मैया और पिताजी मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे मैया और पिताजी मेरे हैं जो मुझे मेरी भक्ति को सपोर्ट करते हैं। अभी जो आपको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि देखिए भाई अभिनव अरोड़ा को तो कुछ पता नहीं है, फिर भी वो ये नाच गाना कर रहा है, भक्ति की बात कर रहा है, वो कैपेबल नहीं है, मतलब वो क्वालिफाई नहीं है इस चीज़ के लिए और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। आपने जब ये सुना, आपने ये सब वीडियो देखी, तो आपने पापा को बताया, कैसा लगा आपको? आपने कुछ देखा अपना वीडियो जिसमें लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पहनावे का मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी बोली का मजाक उड़ा रहे हैं, आपके वजन का मजाक उड़ा रहे हैं? आपने ऐसी कोई वीडियो देखी अपने खिलाफ? जब तक वो मुझे मोटा टोटता बोलते थे तब तक मुझे लगता था ये अपने व्यूज़ कमा रही हैं, पर अब तो बात मेरी भक्ति की आ गई है ना, हम कब तक सहन करेंगे? तो अब हम कोर्ट जा रही हैं, कानून के अनुसार कार्यवाही कर रही हैं। सर, आप पे है ना ये आरोप लगता रहता है कि ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये देता है, बहुत सारे पॉडकास्ट ही देता है, इसके सारे के सारे जवाब जो हैं वो एक जैसे ही रहते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है। जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उस इंसान ने क्लेम किया था कि मैं अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज कर रहा हूँ, उसमें इंसान ने कहा था सर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? हाँ, ये सारी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? नहीं, तो मैं आप पे आरोप लग रहा था ये कि आप जो सारे सवाल थे, सारे जवाब थे, वो सारे इंटरव्यूज में एक जैसे ही होते हैं, सर वो आपने इसको रटा रखे हैं। अगर कोई
इनसे पूछेगा कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं और इनका वो एक नित्य नियम है कि ये सुबह 3:30 बजे उठते हैं, तो हर जवाब का सवाल तो 3:30 बजे ही होगा। अगर एक सवाल होगा कि आप स्कूल जाते हैं, तो सवाल का जवाब तो यही दिया जाएगा कि हाँ जी मैं स्कूल जाता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि 4 अलग पॉडकास्ट होंगे या 4 अलग लोग सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब बदल जाएगा। एक 10 वर्ष के बच्चे से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो अलग अलग तरह से 4 तरीकों से एक सवाल का जवाब दे? अभिनव अरोड़ा स्कूल जाता है क्या नहीं जाता है अभी ये? अभिनव बिल्कुल अपनी आध्यात्मिक शिक्षा भी ले रहा है, अपनी भौतिक शिक्षा भी ले रहा है, दोनों चीज़ें ये ले रहा है। बट हाँ, जो अभी ट्रोलिंग हुई है उस वजह से ये स्कूल नहीं जा पा रहा है, बट अभी घर से ही आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा ली जा रही है। क्या आपके मन में कभी ये विचार आया कि अभिनव को इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए था और पहले अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए था? देखिए, अभिनव का शिक्षा पर ध्यान आज भी है। ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। आज भी उसका मानना है कि स्कूल की पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आध्यात्मिक शिक्षा ज़रूरी है। हाँ, वो गुरुकुल जाना चाहता है, वो गुरुकुल जाना चाहता है, बट नहीं, आज की डेट में वो गुरुकुल नहीं जा पा रहे। बट यस, वो आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहा है। अभिनव, आप जाना चाहते हैं स्कूल? हाँ जी, मैं स्कूल भी जाता हूँ और वहाँ से भौतिक ज्ञान देता हूँ और आध्यात्मिक ज्ञान भी मैं साथ में देता हूँ, क्योंकि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ज्ञान ज़रूरी हैं। जब आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं कि अभिनव हमें आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, सेल्फी लेनी है या हमें आपसे बात करनी है, हाथ मिलाना है, तो आपको कैसा लगता है कि ये मुझसे ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? कोई वजह, मतलब आपको लगता है कि मेरा ज्ञान उन तक पहुंच रहा है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो वायरल हो रही है? क्या वजह, आपको क्यों लगता है कि इतने सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं या फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं? मुझे इस बात का कोई भी भ्रम नहीं है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक हाथी था। जब भी राजा शहर में निकलता, वो हाथी पर बैठ के निकलता था। तो लोग प्रणाम करते थे, सलाम करते थे। तो हाथी को भी बहुत भ्रम होता था कि सब मुझे सलाम कर रहे हैं, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो एक समय आया जब राजा की मृत्यु हो गई, तो हाथी शहर में निकला, तो हाथी को कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था, हाथी को कोई सलाम ही नहीं कर रहा था। तो हाथी चिंतित, अब मुझे कोई प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, अब मुझे कोई सलाम क्यों नहीं कर रहा। फिर हाथी को पता चला लोग प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरे ऊपर बैठे हुए उस राजा को कर रहे थे। तो मुझे इस बात का कोई भी भ्रम नहीं है। जो भी मेरे साथ फॉलोवर हैं, जो भी मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मैं उनको समझता हूँ कि वो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं, वो मेरे ठाकुर जी के फ़ैन हैं। आपको कृष्णा जी की, श्री और कृष्ण उस की, समय मुझे खुशी होती है और वो खुशी मैं अपने कान्हा जी के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। आपको श्री कृष्ण जी की, कृष्णा जी की क्या ऐसी टीचिंग है, क्या ऐसी बात है जो आपको बहुत पसंद आती है, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म करते रहो, फल तो आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। क्या आपने जीवन में कभी चिकन या नॉनवेज खाया है? वो वीडियो लॉकडाउन का है और मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और दोहरा दी थी। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। वो बहुत बड़ी पोयम है और लोगों ने एक छोटी सी लाइन पर फोकस किया है, टारगेट किया है। वो तो मैंने ऑनलाइन सुनी थी लॉकडाउन के समय। वो 3-4 साल पुराना वीडियो है और मैंने दोहरा दी थी। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। जब मैं 10 साल का था तो मैं मिट्टी खाता था, मान लो, लेकिन आप ये जो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी ट्रोलिंग हो रही है, ये सारे शब्द कहाँ से आए आपके दिमाग में? बस कान्हा जी की ही कृपा है मुझ पर, जो कान्हा जी ने मुझे अपना भक्त बनाया। आप सनातन धर्म को मानते हैं? क्या आपने क्या सीखा है अब तक सनातन धर्म के बारे में? आपने कहा है कि मैं सनातन धर्म को भारत में फैलाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, उसकी बात करना चाहता हूँ, तो आप सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ और ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हर जैसे कोई बच्चा सीखता है, कुछ फुटबॉल सीखता है, तो उसको होता है मैं सबको दिखाऊं मैंने फुटबॉल सीखी है। और कोई क्रिकेट सीखता है तो दिखाता है ये देखो मैंने क्रिकेट सीखा है। कोई आर्ट सीखता है तो उसको दिखाना होता है ये देखो मैंने आर्ट सीखा है।
तो मेरा शो भक्ति करना है, मुझे भक्ति करना अच्छा लगता है, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ तो लोगों को दिक्कत होती है। आपको नहीं लगता अभिनव आपको अभी और पढ़ना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भगवत गीता के बारे में, कान्हा जी के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में? कुछ समय इसको देना चाहिए और उसके बाद अभी आपको मैं वीडियो बनाने चाहिए। अभी मैं बाल्य अवस्था में हूँ। अभी मैंने नटखट कृष्ण को जाना है। मैं जैसे जैसे बड़ा हूँगा, अभी तो मैं गीता वाले कृष्ण तक पहुँचा ही नहीं हूँ। मैं गीता वाले कृष्ण तक जब पहुँचूंगा तो आपको नहीं लगता कि पहले मुझे ये सारा ज्ञान ले लेना चाहिए भगवत गीता का, शास्त्रों का, और हाँ, उसके मैं बाद शास्त्र पढ़ता हूँ, उसके मैंने बाद गीता उसके जी बाद पढ़ी मुझे है, उस पे मैं बात गीता जी पढ़ता हूँ। उसके बाद मुझे गीता की कौन सी टीचिंग्स है, गीता की कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत पसंद आती? कोई श्लोक याद है आपको गीता में से? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो अपने भक्तों की सहायता के लिए मैं धरती पर अवतार देने के लिए आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार देते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो वीडियो थी जो वायरल हुई थी अभिनव को लेके, उसमें कहा गया था हमने इसको एक्सपोज किया, उसमें आपकी एक आइसक्रीम कंपनी की भी बात हुई जो आपने स्टार्ट की थी, फालूदा एक्सप्रेस। तो वो सब क्या था? आपने अभिनव को एज अ कस्टमर दिखाया उसके अंदर आपने, और ये भी था कि आपके ऊपर केस हो गया, उस केस में कन्विक्ट पाए गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि आप फ्रॉड हैं और आप सबने पैसे लिए हैं लोगों के। मैं बताता हूँ। अगर फालूदा एक्सप्रेस एक फेलियर रहा तो ये एक्सपोज कोई 13 अक्टूबर के वीडियो में नहीं हो गया। दुनिया के सबसे बड़े मंच टेडेक्स पर जाकर मैंने 2022 में ये बात कबूली थी कि मेरा फालूदा एक्सप्रेस फेल हुआ, वो कोविड की भेंट चढ़ गया। ये वो समय था जब मुझे कोविड हुआ था और कोविड के बाद मैं एक बीमारी से ग्रस्त हुआ जिसे वेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, जिस वजह से मेरे दोनों कूल्हे खराब होने चालू हो गए थे। तो मोर देन 9 months आई वॉज ऑन बेड, और ये बायलैटरल डिसीज़ मेरे दोनों हिप्स में हो गई थी, जिस वजह से मेरी मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं रही थी। तो ये वो समय था जब फालूदा एक्सप्रेस फेल हुआ, और मुझे लगता है कि ये बात मानने में मुझे कभी गुरेज नहीं रहा। अगर ये एक्सपोज 13 अक्टूबर 2024 को हुआ होता तो मैं भी उस यूट्यूबर को सलामी देता, लेकिन ये बात तो मैं अपने वीडियो में अपने टेडेक्स मंच पर बोल चुका हूँ। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मैं ये बात स्वीकार कर चुका हूँ कि फालूदा एक्सप्रेस एक फेलियर रहा, तो इसमें एक्सपोज क्या हो गया? और रही बात कोर्ट केस की, तो वो मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। आप पे एक आरोप ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपने टेडेक्स में लगता आपने स्पीच दे रखी है, और अभिनव अरोड़ा आपका एक प्रोडक्ट है। जब फालूदा एक्सप्रेस फेल हो गया तब आपने अभिनव के बारे में सोचा, आपने सोचा मैं रिलीजन की आड़ में अभिनव को आगे बढ़ाता हूँ और इससे पैसे कमाता हूँ। आपने बता दिया कि चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं आगे हो सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने वो पैसे देके फालूदा एक्सप्रेस की वीडियोस में अभिनव को, उस वीडियो में कहा गया कि अभिनव को एज ए कस्टमर दिखाया आपने, लोगों को ठगा आपने। इस पे नहीं, ठगने वाली बात कहाँ से आ गई? लोगों के जब नहीं, अगर आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे तो जिस एक कोर्ट केस की बात की जा रही है वो कोर्ट केस आज भी विचाराधीन है, नंबर 1। नंबर 2, फालूदा एक्सप्रेस एक फेलियर था, ये कोई एक्सपोज नहीं है। दिस इज समथिंग विच आई हैव एक्सेप्टेड on the biggest platform of the world, which was TEDx, and it was in 2022. The video was published on TEDx platform in I think January or February 2023. तो अगर उसके 1.5 साल बाद वही बात उससे कम नॉलेज के साथ कोई बताता है और कहता है कि मैंने एक्सपोज कर दिया, तो वो एक गलत है। यह वीडियो जिस यूट्यूबर ने भी बनाया है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो से पैसा कमाना था। अभिनव अरोड़ा आपका बेटा है, इसकी इतनी ट्रोलिंग हो रही है, ये डिप्रेशन में भी जा सकता है, कोई हमला भी कर सकता है, भगवान ना चाहे कुछ ऐसा हो। आपको नहीं लगता इसे रिफ्रेन करना चाहिए और आगे वीडियो बनाने से पहले आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, और फिर 2-3 साल में व्हेन ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट देन ही शुड कम ऑन इंस्टाग्राम, ही शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। और अभी ये पूरा लाइमलाइट में है, पूरा देश बात कर रहा है, कुछ हो सकता है। आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक ब्रेक मार लेना चाहिए और उसको और पढ़ना चाहिए, गुरुकुल में हो चाहे स्कूल में, और उसके बाद ये वीडियो बनानी चाहिए? देखिए
ये बात अभिनव ने भी अभी कही कि कोई बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है तो वो सबको दिखाता है। तो अभिनव की जो सोशल मीडिया जर्नी है वो भी कुछ इसी तरह शुरू हुई। अगर इसने धर्म के बारे में कुछ पढ़ा तो वो अगर 4 लोगों को बताना चाहता है, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जो रील वर्ड है और जो रियल वर्ड है ना वो बहुत अलग है। सोशल मीडिया पर जितनी भी ट्रोलिंग हो रही हो, लेकिन जो लोग ज़मीनी स्तर पर अभिनव से मिलते हैं वो अपना पूरा प्यार इस पर न्योछावर करते हैं। अभिनव अभी मंदिरों के भी दर्शन करता है और अभी कुछ समय वृंदावन में मंदिरों में ये जाता रहा है। तो जो हेट ज़बरदस्ती की फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर वो ज़मीनी सच्चाई से बहुत दूर है। ज़मीनी सच्चाई ये है कि लोग आज भी इसे पहले की तरह पसंद करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अभिनव ने गलत क्या किया है। अभिनव ने गलत क्या किया है, मतलब हेट फैलाई जा रही है, बातें की जा रही हैं। अभिनव ने क्या किसी को गाली दी? क्या अभिनव ने किसी को अपशब्द बोले? क्या अभिनव किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ बोला? क्या इसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट आई जिससे अभिनव ने अपने धर्म का नाम खराब कर दिया? तो अभिनव गलत कहां है? अभिनव अगर अध्यात्म की बात कर रहा है, आज राधे राधे बोल रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है, तो उन लोगों को आग लग रही है जिनके अपने बच्चे राधे राधे नहीं बोल पा रहे हैं। सर आरोप ये लगता है कि अभिनव के पास अभी पूरी नॉलेज नहीं है जब ये सब बात बोलता है। कुछ लोग हैं, कुछ टीयर 2 टीयर 3 सोसाइटी में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो भी अपने बच्चों को पुश कर सकते हैं कि तुम भी ऐसी वीडियोस बनाओ, तुम भी ऐसी रील्स बनाओ, तुम भी मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। जो होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पढ़ना चाहिए, बट इट हैज टू गो अलोंग विद द रेगुलर एकेडमिक्स, डोंट यू थिंक? हाँ, तो ही इज गोइंग थ्रू रेगुलर एकेडमिक्स एज वेल। इफ अभिनव कौन सी क्लास में है अभी आप? मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। अभी आप डेली स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? अभी जो कुछ ट्रेनिंग हुई है उसकी वजह से मैं अभी स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। और हाँ, मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए स्कूल गया था और अभी मैं ट्रेनिंग के कारण, इन लोगों के कारण, ट्रोलर्स के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। ट्रोलिंग से पहले आपका जीवन कैसा था और ट्रोलिंग के बाद आपका जीवन कैसा है? आपको कुछ बदला है? आपको लगता है कि लोगों के स्वभाव में आपके प्रति कोई फ़र्क आया है? लोगों ने आपसे कम बातचीत करना बंद कर दिया है, आपको अवॉइड करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं कि रे ये वही बच्चा है, ये तो है ना फेक है, स्पिरिचुअलिटी, बाल संत बन रहा है लेकिन कुछ है नहीं है? फ़र्क क्या है वीडियो के वायरल होने से पहले और वीडियो के वायरल होने के बाद? पहले लोग प्यार देते थे और मेरे साथ बात करते थे, और अब कुछ जो ट्रोलिंग हुई है तो इसके बाद से लोगों के मन में ट्रोलिंग के भाव, कुछ पैसे व्यूज़ कमाने के भाव उत्पन्न हुए हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर कोई राधे राधे बोल रहा है तो उसको कैसे कोई ट्रोल कर रहा है? सर एक और बात होती है कि बस किसी तरह से अभिनव लाइमलाइट में रहना चाहता है। मैंने थोड़ी कहा है कि मैं धर्मगुरु हूँ, मैंने थोड़ी कहा है कि मैं संत हूँ। तो क्या है आप अभिनव? मैं तो बस अपने कान्हा जी का भक्त हूँ और मैं अध्यात्म का, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं था कि इन लोगों के खिलाफ कोर्ट जाना, यूट्यूबर्स के खिलाफ कोर्ट जाना, लेकिन मुझे इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कोर्ट जाना ही पड़ा। क्योंकि देखिए, राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन फिर भी उन्हें खरदूषण का वध करना ही पड़ा ना। भगवान कृष्ण का उद्देश्य नहीं था शिशुपाल का वध करना, लेकिन फिर भी उनको उनका वध करना पड़ा। ये सब जो आप बोल रहे हैं कि राम जी ने इसका वध किया, श्री कृष्ण ने इसका वध किया, ये सब आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ सीखा, या कैसे आया आपके दिमाग में ये सब? मैंने बताया, मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। कौन से ऐसे शास्त्र हैं जिनका आप अध्ययन करते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं? मैंने भागवत जी पढ़ी है, भक्तमाल पढ़ी है, गीता जी पढ़ी है। आप लगातार इन सब का अध्ययन करते हैं, कभी कभी करते हैं, कैसे करते हैं आप बताइए थोड़ा। मैं शास्त्रों का अध्ययन करता रहता हूँ। सर लॉरेंस बिश्नोई वाली बात हो रही थी कि ये आप पे बहुत बार चर्चा होती है कि आप चाहते हैं कि अभिनव किसी तरह लाइमलाइट में रहे। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने अलेजेडली एक पॉलिटिशियंस की किलिंग करवाई थी। उसके तुरंत 1-2 दिन बाद आपकी तरफ से, आपकी वाइफ की तरफ से ये बयान आया कि आपको भी लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आई है। तो आपको क्या लगता है कि मैं उतना बेवकूफ़ इंसान हूं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक कहानी रच दूंगा? यही आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ये आरोप लग रहा है, तो इसकी सच्चाई तो पुलिस ही बताएगी ना। क्या आपको उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन मिली है?
जी हाँ, हमें जिस दिन ये प्रॉब्लम हुई थी उसी दिन रात को हमें मथुरा पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी थी, बट वो जो पूरा मुद्दा है 28 तारीख को कोर्ट केस के बाद ही हुआ था। अब इसमें सच्चाई क्या है ये पुलिस देख रही है। जो मुझे पता लगा है वो ये पता लगा है, जो पुलिस ने कॉल्स ट्रेस की हैं वो पीओके के आसपास कोई लोकेशन ट्रेस की है, और पुलिस का कहना यही, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट वन कॉल, इट इज नॉट जस्ट वन। कितनी कॉल्स आई थी आपको? कॉल में क्या बोला था, क्या धमकी दी थी? अगर आप पूरा बता पाएं। हमारे पास 1000 से ज्यादा नंबर्स होंगे जिससे हमें धमकियां मिली हैं, शायद उससे भी अधिक। और क्या धमकियां मिली? मार देंगे, क्यों? काट देंगे, आप धर्म का नाम खराब कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि यह एक प्रोपेगेंडा है। आपको क्या लगता है कि अचानक से कोई आया और अभिनव के पीछे पड़ गया? इतना दिमाग तो हर कोई रखता है कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाया गया अभियान है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभिनव को ही टारगेट किया जा रहा है? बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं अपने आप को, बाल संत बोलते हैं, बहुत सारे अलग भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। अभिनव ने तो कभी स्पिरिचुअल लीडर खुद को कहा भी नहीं तो है। इसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यू क्लेम दैट ही इज बीइंग टारगेटेड, कोट अनकोट? व्हाई ही इज बीइंग टारगेटेड? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। लाइमलाइट में अभिनव रहा है, अवार्ड्स कुछ मिले हैं, ये सब चीजें हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ना बच रही हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज लोगों को ये समझ आ गई कि अभिनव के अगेंस्ट कुछ बोल दो ये वीडियो चल जाएगी। तो यूट्यूबर्स को ये एक बहुत इजी एक्सेस मिल गया कि अभिनव के खिलाफ वीडियो बना दीजिए और ये वीडियो तो चलना ही चलना है। तो जो भी यूट्यूबर्स ने बोला है, जो भी उन्होंने क्लेम किया है कि अभिनव के माता पिता उसे सब रटाते हैं, उसे कुछ पता नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल पैसा लेने का कुछ नहीं है, पैसा लेने का एक कुछ नहीं जरिया है कि है। हम उसे कुछ रटाते उसके हैं। पेरेंट्स उसका बचपन बर्बाद कर रहे हैं, उसे कॉलेज स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। चाहे आप बोल रहे हैं कि ये सारे आरोप गलत हैं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई मतलब ही नहीं है। एक और वीडियो वायरल हुआ था सर, जिसमें राम भद्राचारी जी ने बोला था अभिनव को कि नीचे उतर जाओ, मर्यादा है मेरी। जी, तो वो क्या हुआ था? ये रील वहां पे जा रहा है, रील बना रहा है, आप लोगों की तरफ, शायद आप या आपकी वाइफ ऑडियंस में थी, आपकी तरफ देख रहा है। अभिनव इस बारे में ज्यादा अच्छे से क्या बता हुआ था पाएंगे उस टाइम? क्योंकि मैं उस समय वहां पर मैंने आपका available इंटरव्यू नहीं देखा, आपने बोला है कि नहीं। अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने आपको बोला कि आप मूर्ख हैं। जी, तो इतने बड़े संत के मुख से मूर्ख का भी एक आशीर्वाद ही तो है। महर्षि वृद्धराज जी को भी उनके गुरु ने मूर्ख कहा था। आप उस टाइम हुआ क्या तो था? अगर इतने बड़े संत ने मुझे मूर्ख कहा, मुझे डांटा, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? उस टाइम हुआ क्या था? आपको किसी ने बोला था कि वहां और पास जाओ, उनके और वो वीडियो कथा- बनाओ, रील बनाओ? हुआ क्या था वो उस कथा समय? इंद्रेश महाराज जी के आवास पर हुई थी, जब मुझे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के मंच पर मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जिससे कि मंच की गरिमा भंग हुई और उसके बाद मैं अपने अंदर सुधार भी लाया। और इतने बड़े संत महाराज जी के मुख से अगर मुझे डांट पड़ी, उन्होंने मुझे नीचे जाने को कहा, मुझे मूर्ख कहा, तो ये तो मुझे आशीर्वाद स्वरूप मैंने पाया है। आपने अपने कभी पिताजी को, अपने पापा या मम्मी को बोला कि अब मुझे वीडियो नहीं बनाना है, मुझे डर लगता है, इतनी मेरी ट्रोलिंग हो रही है, आप बोल रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपने मैं बोला धर्म कि- का प्रचार करना चाहता हूँ और मैं सदैव भक्ति में रहते हुए, ब्रज में रहते हुए राधा कृष्ण का जाप करना चाहता हूँ और मेरा पूरा जीवन भक्ति को समर्पित है। आपको डर नहीं लगता कोई आप पे कुछ हमला कर सकता है या और कुछ हो सकता है आपको लेके? डर नहीं लगता आपको? देखिए, अब ये जो ट्रोलिंग हुई है तो इस पर जो हुआ ये तो बहुत ही गलत हुआ। सर, एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि अभिनव को थोड़ा रुक जाना चाहिए अभी 1-2 साल के लिए, जब ये थोड़ा जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं, जो वीडियो अरे बन क्यों रही रुक जाना हैं, चाहिए? भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है। इसकी लेकिन लाइफ जैसे क्या, जैसे इसकी लाइफ भक्ति से बड़ी है क्या? इसका जिंदा होना, क्या इसका रहना, क्या इसका ये सब, क्या लाइमलाइट से बड़ा है? आपको नहीं लगता इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी है और इसको रुक जाना चाहिए, देखिए, पढ़ना चाहिए और 3-4 साल? अगर ये मैंने चाहकर अभिनव को भक्ति में डाला होता तो डिसीजन लेने का हक भी मुझे था। तो जैसे अभिनव का कहना है कि
उसे भक्ति खुद मिली है, तो शायद मैं बहुत बड़ा पापी कहलाऊंगा अगर मैं उससे ये सब चीज़ें छीन लूँ या उसे भक्ति से दूर कर दूं। और शायद ये उन स्वार्थी यूट्यूबर्स के लिए तमाचा होगा कि वो ऐसे ही भक्ति करता रहे और ऐसे ही प्रभु का गुणगान करता रहे। अगर आज अभिनव रुक जाता है, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसे रोक सकूं, इतना बड़ा पाप मैं अपने सिर पे कभी नहीं लेना चाहूंगा। तो अगर आज अभिनव रुक जाता है तो ये तो उन स्वार्थी यूट्यूबर्स की जीत हो गई जिन्होंने निजी स्वार्थों के लिए अभिनव के खिलाफ वीडियोस बनाए बिना उसका पक्ष जाने। क्या उन्होंने वीडियो डालने से पहले अभिनव से उसका पक्ष जाना? आंसर इज नो। अगर अभिनव अपने पिता की तरह बोलता है तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या ऐसा कोई इंसान है जो 8-10 साल की उम्र में अपने माता पिता से सीखता ना हो? YouTube के वीडियोस में बोला गया कि अभिनव अपने पिता की तरह देखो कहानियां सुनाकर, एग्जाम्पल्स देकर अपनी बात रखता है। तो अगर अभिनव को मेरी कोई बात पसंद आई, जैसे मैं कहानी के माध्यम से कोई बात समझाता हूं, तो अभिनव को भी लगता है कि हाँ, एग्जाम्पल्स के साथ समझाई हुई बात आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो अभिनव ने भी ऐसा करना चालू किया। अभिनव भी अब अपनी बातें एग्जाम्पल्स के साथ, कहानियों के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से समझाता है। तो अगर वो कुछ सीख रहा है अपने पिताजी से, जिसमें गाली देना नहीं है, जिसमें कोई अपराध नहीं है, जिसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जिसमें अपने धर्म का कुछ गलत नहीं बोला जा रहा, तो उसमें गलत क्या है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभिनव को जो इतना ट्रोल किया गया, अगर आप आंखें बंद करके 1 मिनट सोचेंगे कि अभिनव ने गलत क्या किया, तो आपको एक भी चीज नहीं मिलेगी। क्या राधा नाम लेना गलत है? क्या हरे कृष्णा बोलना गलत है? और अगर अभिनव की कोई गलती हुई भी हो तो मुझे लगता है कि राधा नाम का जो वो जाप करता है वो उन सब गलतियों से ऊपर है। अभिनव, आपकी क्या उम्र थी? किस उम्र में आपको लगा कि मैं तो भक्त बनना चाहता हूँ, कृष्ण जी का भक्त बनना चाहता हूँ, राधा जी का भक्त करना चाहता हूँ और अपना जीवन इसी को समर्पित करना चाहता हूँ? भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है वो संसारिक जीवन में अपना आनंद खोजने लगता है। वो ये भूल जाता है कि सच्चा आनंद तो प्रभु की भक्ति में ही है। जैसे हम बाजार से एक बर्तन खरीदते हैं, वो बिल्कुल चमक रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका उपयोग करते हैं वो मैला होने लगता है, काला होने लगता है। लेकिन अगर हम उसको शुद्ध करके रोज धोएं तो वो मैला ही नहीं होगा। वैसे ही भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है, लेकिन बच्चा मोह माया में, संसारिक जीवन में अपना आनंद खोजने लगता है। अगर बच्चा सोच ले कि मुझे भक्ति ही करनी है तो आप भक्ति के मार्ग पर बने रहेंगे। आपका क्या मैसेज होगा जिन्हें आप कह रहे हैं वो ट्रोलर्स हैं और अभिनव को टारगेट कर रहे हैं, इसे निशाना बनाया जा रहा है? आपका क्या मैसेज होगा कि अभिनव ऐसे ही वीडियो बनाते रहेगा और इसी पथ पे चलता रहेगा? पिता होने के नाते या इनकी माता होने के नाते, अभिभावक होने के नाते हमारा जो फ़र्ज़ था कि जहाँ हमारे बच्चे के साथ गलत किया जा रहा है, मेरा बच्चा कृष्ण जी के मंदिर जाता है तो हम न्याय के मंदिर में गए हैं और हमने अपनी बात रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन यूट्यूबर्स ने एक प्रोपेगेंडा के तहत अभिनव के खिलाफ अभियान चलाया है उन्हें ज़रूर कानून सज़ा देगा। अभिनव, आप क्या कहना चाहेंगे जिन्हें आप कह रहे हैं कि आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको निशाना? क्या आपका मैसेज होगा? क्या आप उनको बोलना चाहेंगे ट्रोलर्स को? देखिए, अपने कुछ पैसे और व्यूज़ कमाने के लिए आप मेरी भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और अब हमने बहुत सहन कर दिया तो अब हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। हम कार्यवाही भी कर रहे हैं कानून के अनुसार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। ANI से बात लड्डू गोपाल की। ANI से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।